अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 इसीलिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जब शुरुआत हुई थी उस समय उन्हें ओम मंडली के नाम से ही जाना जाता था। उस समय ब्रह्मा कुमारी इस नाम से नहीं जाना जाता था, क्योंकि आरंभ से ही परमात्मा ने जब ध्यान की प्रक्रिया में सभी भाई बहनें बैठते थे तो और कोई ध्वनि नहीं लेकिन ओम का उच्चारण करते हुए ओम की ध्वनि को प्रकंपित करते थे और उसी ओम की ध्वनि के अंदर हर एक भाई बहनों का मन इतना एकाग्र हो जाता था परमात्मा की याद में। कई लोग दिव्य साक्षात्कार में चले जाते थे। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी नाम तो बहुत बाद में पड़ा, लेकिन शुरुआत में ओम मंडली के नाम से ही जाना जाता था, क्योंकि ब्रह्म से परमात्मा जब इस संसार में अवतरित होते तो ओम का उच्चारण करते हुए और ओम स्वरूप में स्थित ओम माना वो ही मैं कौन? मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। तो ओम माना आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना, और जब उस आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है तब एक दिव्य अनुभव को प्राप्त करता है। कभी अभ्यास करके देखिए, ओम की ध्वनि 2 मिनट के लिए हम सभी सुनते हैं। आगे परमात्मा ब्रह्मा के दिन और ब्रह्मा की रात्रि का वर्णन करते हैं और कहते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों का एक कल्प होता है। और सतयुग, त्रेता युग ये ब्रह्मा का दिन है और द्वापर कलयुग ये ब्रह्मा की रात्रि है। और इस तरह से ब्रह्मा का पूरा दिन के बारे में बताया। तो सतयुग, त्रेता ये ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग ये ब्रह्मा की रात्रि है। अब भगवान कहते हैं ब्रह्मा के दिन के आरंभ में, ब्रह्मा का दिन का आरंभ माना जो सतयुग से भी आरंभ में, सतयुग से पहले, जैसे दिन और रात का चक्र अगर लिया जाए तो दिन के आरंभ को कहेंगे ब्रह्म मुहूर्त, कि जब रात्रि समाप्त हो, भोर निकलती है, लेकिन संपूर्ण दिन नहीं कहा गया है, तो वो भोर का समय, अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहा। तो इसी तरह भगवान भी कहते हैं कि ब्रह्मा के दिन के आरंभ में
आत्माएं अव्यक्त अवस्था से व्यक्त प्रकृति का आधार लेकर के जब ब्रह्मा की रात्रि का अंत यानी ब्रह्मा के दिन के आरंभ में यानी ब्रह्म मुहूर्त जो संधि काल का समय है, तो ऐसे समय में क्या होता है, सृष्टि का चक्र स्पष्ट करते हुए कि आत्माएं जो अव्यक्त अवस्था यानी उस परम धाम में है, तो अव्यक्त जहां ये व्यक्त शरीर नहीं है, उस अव्यक्त अवस्था से व्यक्त माने संसार में अवतरित होती है, व्यक्त प्रकृति का आधार लेती है। और फिर जब ब्रह्मा के रात्रि का भी अंत यानी कलयुग का अंत, द्वापर कलयुग है ब्रह्मा की रात्रि, तो रात्रि का भी अंत यानी कलयुग का भी अंत जब होता है, तो पुनः सभी आत्माएं व्यक्त प्रकृति को छोड़ करके उस अव्यक्त अवस्था में चली जाती है। इस तरह से ये संसार चक्र में वो खेल करती है। यानी ये नहीं कि हर जन्म पूरा होने के बाद वो परमधाम में चली जाती है। कितना स्पष्ट भगवान ने कहा कि सतयुग त्रेता ये ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग ये ब्रह्मा की रात्रि, परमधाम में आत्माएं रहती है अव्यक्त अवस्था में। लेकिन जब सतयुग यानी ब्रह्मा के दिन का आरंभ जब होता है, उस ब्रह्म मुहूर्त में यानी वो संधिकाल के समय में आत्माएं अव्यक्त अवस्था से नीचे आती है, व्यक्त प्रकृति का आधार लेकर के इस संसार में पार्ट बजाना चालू करती है। और फिर सारा दिन विभिन्न चोला बदल बदल करके खेल करने के बाद जब ब्रह्मा के रात्रि का अंत यानी कलयुग का जब अंत होता है, तब पुनः ये व्यक्त प्रकृति को छोड़ करके अव्यक्त अवस्था में चली जाती है और वहां जाकर के निवास करते हैं। मैंने जैसे दिन में घड़ी घड़ी कोई व्यक्ति अगर कार्य क्षेत्र पर जाता हो, कर्म क्षेत्र पर, तो घड़ी घड़ी तो घर में नहीं आएगा। सारा दिन का कारोबार कंप्लीट करने के बाद रात्रि को घर आता है। ठीक इसी तरह आत्माएं भी उस अव्यक्त घर में जब निवास करती है, परमधाम में जब निवास करती, तो वहां से संसार में सुबह सुबह आती है, सारा दिन विभिन्न चोला बदल बदल करके अपना पात्र निभाती है चारों युग में, और फिर जब अंत होता है तो पुनः ऊपर चली जाती है। इस तरह चक्र को भगवान स्पष्ट करते हैं और उसके बाद उस परमधाम का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि एक अव्यक्त शाश्वत प्रकृति है। परमधाम के लिए कहा अव्यक्त, जहां कोई 5 तत्वों का व्यक्त कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो अव्यक्त शाश्वत प्रकृति है जो सभी 5 महाभूतों के नाश होने पर भी नाश नहीं होती है और व्यक्त अव्यक्त अवस्था से श्रेष्ठ, यानी संसार के व्यक्त अव्यक्त अवस्था से भी वो श्रेष्ठ है, अविनाशी है, सबसे परे। भगवान कहते वही मेरा परम धाम है जहां मैं विराजमान हूं। तो इस तरह से भगवान परम धाम का स्पष्टीकरण देते हैं और ये स्पष्ट कहते हैं कि वो परम धाम मेरा धाम है जहां मैं विराजमान हूं। तो इससे स्पष्ट हो गया कि भगवान उवाच जब है कि वो परम धाम का निवासी है। गीता के महावाक्य में ये बात जब कही हुई है भगवान ने, तो वो इस संसार के कण कण में कहाँ है? वो परम धाम का निवासी है। और इसीलिए जब कहा यदा यदा ही धर्मस्य, माने जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब मैं अवतरित होता हूं। तो परम धाम वही परमात्मा का घर है, वही उसका धाम है जहां वो विराजमान है। और फिर इस अध्याय के अंत में भगवान इस संसार से
वापस घर जाने के दो रास्ते स्पष्ट करते हैं कि जब इस संसार से वापस जाना है ब्रह्मा की रात्रि के भी अंत में, यानी कलयुग के अंत में, जब यह संसार परिवर्तन होती है और पुनः सतयुग आने से पूर्व हम सबको घर जाना होता है। परंतु घर कैसे जाएंगे? तो घर जाने के दो रास्ते हैं। अब हमें ये चुनना है कि मुझे कौन से रास्ते से जाना है। तो भगवान कहते हैं कि इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं। एक प्रकाश का मार्ग है, दूसरा अंधकार का मार्ग है। जो मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है वह ज्ञान युक्त कर्म मार्ग अर्थात जिसमें यज्ञ सेवा की अग्नि जलती हो, बुद्धि की प्रभा सूर्य के समान चमकती हो, हृदयाकाश में आसक्ति के बादल न हो और भावनाओं का संपूर्ण उजाला हो, यानी इतनी शुद्ध और श्रेष्ठ भावनाएं हो। ऐसे दिन के शुभ क्षण में शुक्ल पक्ष में या सूर्य उत्तरायण में रहता हो, तब प्राण तन से निकले वह आत्मा श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो जाती है। और अंधकार का मार्ग कौन सा है? इससे विपरीत अंधकार का मार्ग है जो अधोगति की ओर ले जाता है, जिस मार्ग से तो कोई जाना नहीं चाहता होगा। इस बात को मैं एक सिंपल उदाहरण देकर के समझाना चाहती हूँ कि मान लो कि एक बड़ी बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के नीचे एक प्लेग्राउंड है। वेकेशन का टाइम है, सारे बिल्डिंग के बच्चे आकर के उस प्लेग्राउंड में खेलते हैं। मान लो कि आप भी उस एक बिल्डिंग में रहते हो और आपका भी बच्चा है जो भी नीचे जाना चाहता है खेलने के लिए। आप उस बच्चे को मना कर दो कि नहीं बेटे, तुम ऊपर बैठ के खेलो, इतनी कंप्यूटर गेम्स है, या और कोई गेम्स खेलो, इंडोर गेम्स खेलो, नीचे जाके क्या करना है। क्या वो बच्चा मान जाएगा? नहीं मानेगा। उसके सारे दोस्त नीचे खेल रहे हैं, वो कैसे ऊपर बैठ के खेलेगा? वो भी जिद करता है कि नहीं, मुझे नीचे जाना ही है, मेरे सारे दोस्त नीचे खेल रहे हैं। आप उस बच्चे को समझाओ, इतनी धूप है, इतनी गर्मी है और नीचे वो खेल भी जो चल रहा है उसमें कितनी चीटिंग हो रही है। क्या वो बच्चा मान जाएगा? वो कहेगा कोई बात नहीं, मुझे जाना है। अरे हार और जीत का खेल है, उससे तो अच्छा है तुम ऊपर बैठ के खेलो, न हार न जीत का सवाल ही नहीं। मोबाइल गेम्स खेलो, कैंडी क्रश खेलो, जो भी आए खेलो। लेकिन वो बच्चा नहीं मानता है। उस समय उसको वो सारे खेल नहीं खेलने हैं क्योंकि नीचे एक लाइवली खेल चल रहा है। बहुत जिद करता है, आप उसको छुट्टी देते हो, नीचे जाता है, उस खेल में पार्टिसिपेट करने लगता है, सारा दिन खेल चलता है। सुबह में तो अच्छा मजेदार खेल रहा, दोपहर में बस भोजन के लिए भी आया गया या कभी नहीं भी करता है, नीचे खा लिया सबके साथ मिल करके। और फिर जैसे शाम होने लगी, चीटिंग बढ़ने लगी, कई अनएथिकल वेज के साथ भी खेल खेलने लगे और किसी ने जोर से आपके बच्चे को धक्का दिया, गिरा दिया, चोट लगी, वो रोने लगा। किसी ने आकर आपको बताया कि आपके बच्चे को चोट लगी है, आप क्या करेंगे? जाएंगे नीचे? नीचे जाते हैं, उस बच्चे को उठाते हैं, ऊपर आने के लिए कहते हैं, लेकिन अरे सारे लोग नीचे खेल रहे हैं, वो भी नीचे ही बैठना चाहता है। फिर आप सारे बच्चों को कहेंगे अच्छा सब घर जाओ, कल खेलना भी। इस तरह से सारे बच्चों को घर भेजते हैं तो खुद के बच्चे को भी आप घर ले आएंगे।
साफ स्वच्छ करके मलम पट्टी लगाकर कुछ खाना पीना दिया, दवाइयाँ दे दिया, सो गया। दूसरे दिन जब वो खेल आरंभ होता है तो वो बच्चा नीचे जाएगा या नहीं जाएगा? अवश्य जाएगा। ठीक इसी तरह हमारे पिता ने भी हमें कहा, बैठे रहो बेटे ऊपर इस अव्यक्त धाम में। हमने क्या कहा? हमारे सारे दोस्त नीचे खेल रहे हैं, हमको भी नीचे जाना है। हमें समझाया गया नीचे जो खेल है बड़ा रफ खेल है, हार जीत का खेल है। हमने उस समय क्या कहा? कोई बात नहीं, जाना है नीचे। ठीक है, नीचे आए। सतयुग त्रेता ब्रह्मा के दिन के समय तो बहुत अच्छा मजेदार से खेल चला, लेकिन जैसे ही द्वापर के बाद चीटिंग बढ़ने लगी, अनएथिकल वेज अपनाए गए और दिन प्रतिदिन इतनी चीटिंग बढ़ गई, किसी ने धक्का दिया, धोखा दिया, चोटें दी, दिल की चोटें दी, कई प्रकार से चोट लगती है। जब ऐसी चोटें खा लेते हैं उसके बाद कभी हम भी रोना आरंभ कर देते हैं कि हे प्रभु, इससे तो मोक्ष मिल जाए तो अच्छा है, अब देख लिया ये खेल क्या है। ऐसे जब अधर्म बढ़ जाता है तो परमात्मा भी संसार में आते हैं और कहते हैं चलो बच्चे सब चलो, क्योंकि ये संसार को परिवर्तन होना है, अब दूसरा दिन आरंभ होना है। इसलिए उसके पहले घर जाना जरूरी है, रेस्ट करना जरूरी है, दूसरे दिन पुनः आकर के खेलना। ऐसे करके हम सबको घर ले चलते हैं। लेकिन इस संसार से जाने के जो दो मार्ग बताए, एक प्रकाश का, एक अंधकार का। यानी मान लो कि आपके दो बच्चे हैं और दोनों बच्चों को स्कूल जाना है, और जब स्कूल जाना है दोनों को सुबह उठाते हैं कि चलो स्कूल जाना है। दो बच्चे में एक बच्चा एकदम आज्ञाकारी है, तैयार होने लगता है स्कूल जाने के लिए। उसने अपनी किताबें सब कुछ व्यवस्थित होमवर्क कर लिया है, सब पैकिंग कर लिया, तैयार हो जाता है। परंतु दूसरा बच्चा तूफानी है, उसको याद आता है मैंने होमवर्क तो किया ही नहीं, अब मैं अगर जाऊंगा तो स्कूल में भी पनिशमेंट मिलेगी। तो वो क्या करेगा? वो कहेगा आज मुझे स्कूल नहीं जाना है, मना करता है। माँ कभी भी उसकी कोई भी बहाना को चलाती नहीं है, कहेंगे देखो बेटा स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। तो वो कोई ना कोई बहाना देना शुरू करता है, मुझे पेट में दर्द होता है, मेरे सिर में दर्द है। अगर माँ ने कह दिया अच्छा ठीक है डॉक्टर को बुला लेते हैं, तेरे को एक इंजेक्शन लगवा देते, तो कहते नहीं नहीं डॉक्टर को नहीं बुलाना है, लेकिन मुझे स्कूल नहीं जाना है। उसके मना करने पर क्या माँ बाप मान जाएंगे? वो जानते हैं कि अगर एक दिन उसकी बात को मान लिया तो दूसरे दिन फिर कोई और बहाना करेगा। आखिर उसको लोभ लालच भी देते हैं कि चलो तुम स्कूल जाएंगे, आज तेरे मनपसंद चीज हम बनाएंगे, तेरे को यहाँ ले जाएंगे, ये खिलाएंगे। लेकिन वो बच्चा जानता है मैंने होमवर्क ही नहीं किया है। वो माँ बाप को बताता नहीं है कि मैंने होमवर्क नहीं किया है इसलिए मना कर रहा हूँ। आखिर भी जब जाना तो है ही, तो दूसरे बच्चे को माँ खींच कर बाथरूम में ले जा करके जबरदस्ती भी स्नान करा करके रेडी करके फ्रेश करके उसको भेजती है। अब दोनों बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एक हंसता हुआ जा रहा है, एक रोता हुआ जा रहा है। बच्चे मार खाने के बाद तो अवश्य रोते ही है, रोता हुआ जा रहा है। स्कूल जाने के बाद भी कोई प्राप्ति नहीं करता है। टीचर भी सब बच्चों को कह देती है अभी इसको कोई छेड़ेगा नहीं, उसको रहने दो अकेले को, बस, है ना, या पनिशमेंट दे देती है होमवर्क जो किया नहीं है तो। सारा दिन उदास जाता है उस बच्चे का। दिन के अंत में उसके दोस्त सारे आकर कहते हैं अरे क्या सुबह से मुंह ऐसा मूड बनाकर बैठा है, चलो इससे तो खेलने के लिए।
शाम को जब खेलने निकल जाता है तब फिर उसका मूड चेंज होता है और फिर खेल में इन्वॉल्व होकर के आ जाता है। ठीक इसी तरह परमात्मा के भी दो प्रकार के बच्चे हैं। भगवान भी कहते हैं अभी चलो घर चलना है, बहुत खेल लिया। तो जो आज्ञाकारी है वो प्रकाश के मार्ग से अपने आप को तैयार करते, आत्म स्थिति में स्थित होकर के अपने बुरे कर्मों को समाप्त करते हुए आत्म शुद्धिकरण करके तैयार हो जाते हैं। जिसके लिए कहा भावनाओं का उजाला हो, बुद्धि की प्रभा फुल चमकती हुई हो, हृदय आकाश में आसक्ति के बादल न हो, इस प्रकार की मनस्थिति एवं अपना जीवन बना देते हैं और वो प्रकाश के मार्ग से जाते हैं। जबकि दूसरे प्रकार के बच्चे जो है तूफानी है, जिन्होंने ये समझ लिया कि अब जाने का वक्त है, लेकिन मैंने कोई अच्छे कर्मों का खाता अपना बनाया नहीं है, होमवर्क किया नहीं है, तो वो भी शायद भगवान से यही कहते हैं प्रभु हमें नहीं जाना है, हमें यही रहना है, हमारे लिए यही स्वर्ग है, हमें और कोई स्वर्ग में नहीं जाना है। भगवान लालच भी देते हैं कि चलो तुम्हें स्वर्ग में भेज देंगे, सतयुग त्रेता में राज्य करोगे। कहा हमें कोई स्वर्ग में नहीं जाना है, हमारे लिए यही स्वर्ग है, लेकिन हमें नहीं जाना है। अब जाना तो पड़ेगा, समय किसी के लिए ठहरता नहीं है। और इसीलिए भगवान भी जब फाइनल में बच्चे नहीं मानते हैं तो क्या करते हैं, आखिर धर्मराजपुरी की सजाओं से गुजार करके भी उसको साफ स्वच्छ करके मार खा करके भी घर तो जाना ही पड़ेगा। वो हंसता हुआ जाता है प्रकाश के मार्ग से, वो रोता हुआ जाता है अंधकार के मार्ग से। हमें ये चुनाव करना है कि मुझे किस मार्ग से जाना है, ये मेरी चॉइस है। और मुझे जिस मार्ग से जाना है उस मार्ग से चले हम भी अपने आप को तैयार कर लें। और देखो कितना आनंद आता है अगर प्रकाश के मार्ग से जाने का रहे तो। और वहाँ जाकर के भी सतयुग त्रेता में भी पूरा दिन हम प्राप्ति ही प्राप्ति करते हैं, सारा दिन भी अच्छा जाता है। तो आज्ञाकारी बन करके चलने में ही तो फायदा है। तो यही भगवान इस अध्याय के अंत में अर्जुन को प्रेरणा देते हैं कि पर्सनल जीवन के अंदर कुछ अच्छे कर्मों का खाता भी इकट्ठा करना है, ताकि संसार चक्र में जब वापस नीचे उतरना पड़े तो हम अपने भरपूर हाथ से नीचे आए, जहां संपूर्ण प्राप्तियां ही प्राप्तियां हों। कई लोग इस समय में सवाल पूछते हैं कि क्या सदा मोक्ष में नहीं रह सकते हैं? क्यों नहीं, रहना चाहे तो जरूर रह सकते हैं, परंतु क्या रहना चाहते हैं? जैसे कहा कि वो बच्चे जब बिल्डिंग के अंदर है और आप उसको कहो कि भाई तुम ऊपर बैठो, कंप्यूटर गेम्स खेलो, मोबाइल के गेम्स खेलो, ये खेलो, नीचे जाके क्या करना है, तो नहीं मानता है। इसी तरह भगवान भी हमें कहता है कि ऊपर बैठे रहो शांति में, नीचे इतनी शांति नहीं है। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे सारे दोस्त नीचे जा रहे हैं, वो इतने लाइवली खेल में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमसे भी रहा नहीं जाता है कि हम ऊपर बैठ के क्या करेंगे, और इसीलिए हम ही नीचे आते हैं। भगवान हमें नहीं भेजता है, वो तो कहते जितनी देर तक घर में बैठना चाहो बैठो, लेकिन मनुष्य की नेचुरल प्राकृतिक स्वभाव है खेल में आना, और इसीलिए हम इस खेल में आते हैं। हाँ, ये जरूर है कोई शुरू से आता है, कोई बाद में आता है, लेकिन आते सब है। आना और जाना यही तो संसार का नियम है। आज जैसे कोई माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके योग्य बनाए, अथाह शक्ति हो, क्षमता हो, इतने योग्य पात्र बनाने के बाद अगर माता पिता बच्चे से कहे कि बेटा अभी घर में बैठ जाओ, तुम्हें कोई काम धंधा करने की जरूरत नहीं है,
हमारे पास इतना इकट्ठा है धन दौलत कि जो तुम्हारी पीढ़ी की पीढ़ी भी खा सके, इतना है। तुम्हें कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या वो बच्चा घर में बैठ जाएगा? कभी नहीं बैठेगा। क्यों? वो यही कहेगा कि फिर मुझे पढ़ाया लिखाया क्यों, इतना योग्य क्यों बनाया। वो कुछ करना चाहता है, उसकी जो क्षमता है, शक्ति है, उस शक्ति और क्षमता को चैनलाइज करना चाहता है, दुनिया में लगाना चाहता है। जरूरी नहीं है कि वो कमाई के हिसाब से ही उस कला को या उस शक्ति को, क्षमता को लगाना चाहता है, नहीं, लेकिन जो उसने जीवन के अंदर प्राप्त किया है उसका प्रयोग करना चाहता है। दुनिया को कुछ देने के हिसाब से वो करना चाहता है। ठीक इसी तरह आत्मा में भी अथाह शक्ति और क्षमता है। भगवान ने इतनी शक्ति और क्षमता हर एक में भरी है, वो घर में बैठने के लिए नहीं है। और इसीलिए जब हर आत्मा योग्य है, भगवान भी उनको योग्य बनाते हैं, पात्र बनाते हैं, तो वो आत्माएं भी समय और स्थान चाहती है कि जहां अपनी योग्यता का वो प्रयोग कर सके। जरूरी नहीं कि मुझे कुछ प्राप्त हो उसी के लिए, लेकिन दुनिया को कुछ देने के हिसाब से भी वो अपनी शक्ति और क्षमता का प्रयोग करना चाहते हैं। तो इसीलिए जीवन के अंदर मनुष्य सदा काल घर में बैठे रहे, ये उसका स्वभाव नहीं है। बाकी भगवान नहीं भेजता है। भगवान तो कहते भले बैठे रहो जिसको बैठना है, लेकिन मनुष्य स्वभाव से ही खेल में आना चाहता है। इतनी जो शक्ति और क्षमता है उसको प्रयोग करके चाहे दुनिया को ही कुछ देना चाहे, इसलिए आते हैं। तो आना और जाना ये एक स्वाभाविक संसार का नियम है। इसीलिए भगवान कहते जब अगर जाना ही है तो कौन से मार्ग से जाना है ये हमें चुनना होगा। अवश्य प्रकाश के मार्ग से जाने में ही जो सुख मिलता है, संतोष मिलता है, आनंद मिलता है और आत्मसंतुष्टि के साथ भरपूर हाथ होकर हम घर में जाएं। तो ये है 8वां अध्याय, अक्षर ब्रह्म योग। ओम शांति।